क्या हमारी दुनिया वास्तविक है या फिर हम सिमुलेशन यानी मायाजाल में रह रहे हैं? और क्या हमारे पास इसके कोई सबूत भी हैं? रियलिटी पर संदेह करने की ये अवधारणा कई 100 साल पहले से चली आ रही है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इस बात की चांसेस 50% है कि हम सिमुलेशन यानी कि मायाजाल में रह रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं कि सिमुलेशन थ्योरी क्या है, तो उनके लिए बता दें कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। अगर आपने हॉलीवुड की साइफाई मूवी मैट्रिक्स को देखा है, बिल्कुल उसी तरह आप सोच रहे होंगे कि इस थ्योरी का जन्म आखिर कब और कहां हुआ। तो आपको बता दें कि ये मायाजाल का कॉन्सेप्ट तो सदियों पुराना है। हमारे धर्म ग्रंथ भी इस दुनिया को मायाजाल ही मानते थे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारी आंखों पर माया की एक पट्टी बंधी हुई है। लेकिन आज विज्ञान की सदी में भी लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की उलझनें इस थ्योरी की ओर बढ़ती जा रही है कि क्या हमारी दुनिया वास्तविक है या हम एक कठपुतली की तरह मायाजाल में फंसे हुए हैं जिसमें हम किसी और के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। प्राचीन समय में चाइना के एक फिलोसोफर जी हुआन जोहो ने एक सपना देखा। सपनों में उसने देखा कि वो एक तितली बन गया है और इंसानी शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है। सपनों में उसने तितली की तरह उड़ते हुए दुनिया को एक्सप्लोर किया। अचानक जोहो की आंखें खुली और उसने अपने आप को पिंच किया, ये जानने के लिए कि क्या वो सपना देख रहा है या वो सच में एक इंसान ही है। ये भी हो सकता है कि वो रियल में एक तितली ही हो और सपने में एक इंसान बनी हुई हो। जी हुआंग जोहो ने देखा कि उसने जिस दिन एक ऐसा अनुभव किया कि उसकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस पूरी तरह से बदल गई हो। एक रियलिटी सच में एग्जिस्ट करती है तो दूसरी एक भ्रम है और दोनों में अंतर कर पाना कठिन होता है। आपने भी कई बार ऐसे सपने देखे होंगे कि जब आपकी आंखें खुली तो आपको पता ही नहीं चला कि आप सपना देख रहे हो या हकीकत में जाग चुके हो। साल 2001 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम ने इंसानों के भविष्य के बारे में 3 सिनेरियो बताई, जिसमें पहला सिनेरियो था कि जब तक हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल बन पाए कि हम सिमुलेटेड रियलिटी यानी कि मायाजाल बना पाए, उससे पहले ही हम मनुष्य जाति विलुप्त हो जाएगी। बोस्ट्रोम का दूसरा सिनेरियो था कि भविष्य में एक दिन इंसानों की टेक्नोलॉजी इस काबिल होगी कि हम सिमुलेटेड रियलिटी बना पाने में सक्षम होंगे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश हम सिमुलेटेड रियलिटी नहीं बना पाएंगे। और बोस्ट्रोम का तीसरा सिनेरियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तीसरे सिनेरियो में भविष्य में इंसान सिमुलेटेड दुनिया बनाने में सक्षम भी होंगे और बनाएंगे भी, और भविष्य में इंसानों द्वारा बहुत सारे सिमुलेटेड दुनिया बनाई जा चुकी होंगी। ऐसे में निक बोस्ट्रोम कहते हैं कि भविष्य में अगर हम इंसान सिमुलेटेड दुनिया बना चुके होंगे तो इस बात की भी तो संभावना है कि हमारी दुनिया भी सिमुलेटेड हो जिसे कोई एडवांस सभ्यता कंट्रोल कर रही हो। साल 2016 में एलोन मस्क ने कहा कि दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम पोंग था, जो कि देखने में कुछ इस तरह का था, जिससे 2 रेक्टेंगल और 2 डॉट के सहारे खेला जाता था। और आज की टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि हम वर्चुअल रियलिटी से गैजेट तो हमें एकदम रियल फील कराते हैं और ये कहना कठिन होता है कि क्या रियल है और क्या नहीं। एलोन मस्क कहते हैं कि अगर हमारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इसी तरह बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान ऐसे गेम बनाने लगेंगे कि सच और झूठ में अंतर कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। भविष्य के गेम्स में मौजूद कैरेक्टर हम इंसानों की तरह गेम के अंदर खुद से फैसले ले सकेगा और हमारी ही तरह वो अपने अस्तित्व को लेकर परेशान रहेगा कि आखिर वो कौन है, क्या वो जिस दुनिया में मौजूद है वो उसके लिए असली है या नकली। एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टाइसन भी मानते हैं कि हमारी दुनिया एक मायाजाल हो सकती है। अब चलिए उन फैक्ट्स को जानते हैं जो इस ओर इशारा करती है कि सच में हमारी दुनिया एक मायाजाल है। फेर्मी पैराडॉक्स। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि अनंत तक फैली हुई है, जिसमें अनगिनत गैलेक्सीज, तारे और उपग्रह मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से तारे मंडल तो ऐसे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत पुराने हैं और वहाँ इंटेलिजेंट
एलियन सभ्यता कब की विकसित हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी अभी तक कोई एलियन सभ्यता हम तक क्यों नहीं पहुंच पाई? हम अभी तक कोई भी एलियन सभ्यता से क्यों नहीं मिल पाए? इसके 3 कारण हो सकते हैं। या तो उपग्रही यानी एलियन सभ्यता अपने आप को रिवील करना नहीं चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स में इंसानों के अलावा और कहीं इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद ही नहीं है, या फिर हम एक सिमुलेशन में हैं जहां कोई एलियन सभ्यता है ही नहीं, और दूर दूर तक जिस हम तारामंडल और गैलेक्सीज को देखते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि एक 2D प्रोजेक्शन है जो कि हमें 3D मूवी की तरफ फील होती है, और हमारा दिमाग इस सब इल्यूजन को क्रिएट करता है। डेजावू एक ऐसी घटना होती है जिसमें आपको लगता है कि आप जो घटना अभी आपके साथ घटित हो रही है वो पहले भी घट चुकी है। जैसे कि आप पहली बार किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां आप पहले कभी न गए हों, और इस नई जगह पर जाकर आपको ऐसा फील हो कि आप इस जगह पर पहले भी आ चुके हो। इस घटना को डेजावू कहते हैं। दरअसल जो लोग सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि जिस तरह से गेम डेवलपर जितना भी अच्छा गेम बना ले, लेकिन उसमें कोई न कोई एरर या ग्लिच रह ही जाती है। इसी तरह हमारी दुनिया एक मायाजाल है, और इस मायाजाल को जिसने भी रचा है उस पर भी कुछ न कुछ गलतियां हुई होंगी जो हमारे इस यूनिवर्स में ग्लिच के समान है, जो समय समय पर हमें दिखाई देती रहती है, जिसे हम डेजावू कहते हैं। और ज्यादातर लोग अपने जीवन में कभी न कभी डेजावू का अनुभव जरूर करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्वांटम लेवल पर हमारी दुनिया का बिहेवियर ही बदल जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पता चलता है कि क्वांटम लेवल पर हमारी इस दुनिया का अस्तित्व है भी और नहीं भी। दरअसल जब वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन को 2 स्लिट से होकर गुजारा, तब इलेक्ट्रॉन ने बड़ा ही आश्चर्यजनक व्यवहार किया। जब इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट से गुजारा जा रहा था और उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा था, तब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल की तरफ बिहेव कर रहे थे, और जब उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था तब इलेक्ट्रॉन्स एक वेव की तरफ व्यवहार कर रहे थे, मानो इलेक्ट्रॉन्स का कोई अस्तित्व ही ना हो। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया। ऐसा लगा मानो इलेक्ट्रॉन को पता है कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि जब हम अपनी दुनिया को देख रहे होते हैं तब ये दुनिया हकीकत में नजर आती है, और जब हम इसे नहीं देखते हैं तब हमारी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये कुछ इस तरह होता है जैसे कि पबजी गेम में 100 प्लेयर्स एक आइलैंड पर जगह जगह उतरते हैं, लेकिन आपको अपने मोबाइल पर वो सब एक साथ नहीं दिखाई देते। आपको अपने स्क्रीन पर केवल वही दिखता है जिसे आप देखना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस एरिया में आप नहीं देख रहे हैं उस एरिया में कोई प्लेयर मौजूद ही नहीं होगा। कहने का मतलब, जब तक हम गेम के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता, और जब हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब वो दुनिया हमारे लिए अस्तित्व में आ जाती है। कुछ इसी तरह हमारी असल दुनिया काम करती है, जिसका सबूत है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इस ओर इशारा करता है कि हमारी दुनिया एक मायाजाल है। ड्रीम्स। सपनों के रहस्य को तो वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए हैं। आखिर हमें सपने क्यों आते हैं और सपनों का असल मकसद क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम सपने देखते हैं तो सपनों की दुनिया हमें एकदम हकीकत लगती है, और आँख खुलने पर हम अपनी रियल दुनिया में वापस चले आते हैं, और हमें सपनों की केवल कुछ झलकियां ही याद रह जाती है। वैसे तो सपने सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, तो उस हिसाब से हमारी दुनिया भी तो हमारे दिमाग की ही उपज हो सकती है, और ये सारी रियलिटी को हमारा दिमाग ही क्रिएट कर रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे दिमाग सपनों की रियलिटी को क्रिएट करता है। मैच द लिमिटेशन ऑफ रियलिटी। हम अपनी दुनिया को जितना ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें लगता है कि ये दुनिया गणित के नियमों पर बनाया गया है। यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से लेकर ब्रह्मांड के सबसे बड़ी चीज तक सब मैथमेटिकली ही अरेंज है। तो कैसे या बाय चांस इत्तेफाक से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि किसी के द्वारा सोच समझकर बनाई गई है, और सृष्टि में हर जगह पर हमें गणित के नंबर दिखाई देते हैं। जैसे वैक्यूम में प्रकाश की गति सबसे तेज है और उससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता, लेकिन खुद प्रकाश की गति भी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं।
ऐसा लगता है कि मानो किसी ने प्रकाश की गति को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पहले से ही सेट कर रखा हो। आखिर क्यों प्रकाश अपनी ही स्पीड लिमिट से तेज नहीं चल पाता और ब्रह्मांड में स्पीड लिमिट आखिर क्यों है? सिमुलेशन थ्योरी के जानकार मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स जिस हार्डवेयर पर चलाया जा रहा होगा उसमें लगे प्रोसेसर की क्षमता इतनी ही होगी कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही चल पाए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कंप्यूटर किसी गेम को कितना फास्ट रन कराएगा। ये उसके प्रोसेसर, रैम और अन्य फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस हिसाब से प्रकाश की गति हमारे ब्रह्मांड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, जिसमें यूनिवर्स को रन कराने वाला हार्डवेयर हमारी रियलिटी को इससे कम समय में रेंडर करता है। अगर हम प्रकाश की स्पीड लिमिट से तेज चलने की कोशिश करेंगे तो रियलिटी कोलैप्स हो जाएगी और जिस हार्डवेयर पर हमारी यूनिवर्स की फाइल रन हो रही होगी वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, इसे भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिना चेतना के हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना हमारे शरीर में रहती कहाँ है, ये कहाँ से आती है और हमें चेतना की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सिमुलेशन थ्योरी के जानकार मानते हैं कि चेतना हमारे शरीर का और यूनिवर्स के बीच का एक इंटरफेस होता है, जिसमें हम अपने इंद्रियों के द्वारा यूनिवर्स को फील करते हैं। जब तक शरीर में चेतना रहती है तब तक हम अपने इंद्रियों के द्वारा यूनिवर्स के गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। शरीर से चेतना के निकल जाने के बाद शरीर का दुनिया से संपर्क टूट जाता है और शरीर मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, हम मायाजाल में रह रहे हैं, इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन सभी फैक्ट्स एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारी दुनिया असली है या एक मायाजाल, और इसका रचयिता कौन है, भगवान या कोई एडवांस सिविलाइजेशन? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मैं विजय कुमार मिलता हूं किसी और वीडियो में।